नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो संपत्ति के लिए जिंदा को मुर्दा साबित करने के तो अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब पंचायत की सत्ता हासिल करने के लिए यह भी खेल शुरू हो गया है। आजमगढ़ जिले के पुरामजी गांव में 409 लोगों को मरा हुआ बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। आरोप है कि प्रधान ने बीएलओ से सांठगांठ कर अपने विरोधियों का नाम मतदाता सूची से हटवा दिया। जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो वो साहब मैं जिंदा हूं का पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। सैकड़ों की संख्या में हाथ में पोस्टर लेके पहुंचे ये लोग खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। मामला फूलपुर तहसील क्षेत्र के पवई ब्लॉक के पूरारामजी गांव का है। यहां मतदाता सूची पुनरीक्षण में 409 लोगों को मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, बालिगों को नाबालिग और अविवाहित लड़कियों को विवाहित बताकर उनका भी नाम हटा दिया गया। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उनके होश उड़ गए। शिकायत मिलने पर डीएम ने भी इसे गंभीरता से लिया और गाँव में खुली बैठक बुलाकर जाँच के निर्देश दिए गए। एसडीएम और दूसरे अफसर जब जांच के लिए पहुंचे तो सैकड़ों ग्रामीण हाथों में पोस्टर लेके पहुंच गए। इनका आरोप है कि प्रधान ने चुनाव जीतने के लिए बीएलओ के साथ मिलकर साजिश की। इन लोगों ने बीएलओ और प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गलत नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का प्रयास किया गया जो वर्तमान प्रधान है, क्योंकि भावी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने 409 विलोपन की रिपोर्ट बीएलओ को मिला करके भिजवा दिया। तो किसी तरीके जब सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग एसडीएम को सूचना दी है। तो एसडीएम साहब ने बीएलओ को बुलाया। बीएलओ ने कहा कि प्रधान हमको धमकी दे करके, जान मारने की धमकी दे करके एक गलत रिपोर्ट लगवा करके जो कि सब रिपोर्ट बदल इस तरीके से इस यहाँ भिजवा दिए। हमारे ग्राम सभा से 409 वोट का विलोपन किया गया है जो गलत तरीके से। सर, वो लोग चाहते हैं कि ये जो 409 वोट कटा है ये हमारा फिर से सिद्ध हो और आगे से फिर ऐसा कुछ ना हो, और जिसने भी ये किया है उसके साथ जो है कठोर कार्रवाई हो। कुछ लोगों को मृतक बता दिया गया, कुछ लोगों को बाहरी बता दिया गया, कुछ लोगों को जो है विवाहित नहीं है उनको विवाहित बता दिया गया है। तमाम तरीके से ये जो है तालमेल, ये जो है घपला किया गया है। एसडीएम फूलपुर का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों को बुलाकर उनके सामने वोटर लिस्ट पढ़ी जा रही है। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और आरोप सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आपने 409 की लिस्ट उन्होंने दी है जो बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम था उसमें डिलीट करने के लिए। अब देखना होगा कि ये लोग खुद को जिंदा साबित कर वोटिंग का अधिकार कब हासिल कर पाते हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। और इसी पर बातचीत करने के लिए फूलपुर से अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ा मामला है, वोट पाने के लिए और वोटों के खेल में इतने लोगों को मार दिया गया। अब किस तरह की कार्रवाई? जी नीलू, बिल्कुल संपत्ति को लेकर जिंदा को मुर्दा साबित करने का तो अब तक कई मामला सामने आ चुका था, लेकिन अब पंचायत की सत्ता हासिल करने के लिए यह खेल शुरू हो गया है। दरअसल ताजा मामला पूरारामजी गांव का है, जहां पर गांव के प्रधान ने वहां के बीएलओ से सांठगांठ कर एक साथ 409 लोगों को जिंदा से मुर्दा साबित कर उनको वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। जब इनको इस बात की जानकारी होती है तो वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो तुरंत वहां के जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार संपर्क करते हैं, जिसके बाद राजेश कुमार ने एसडीएम फूलपुर को जांच सौंपते हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक की जो अपडेट है उसमें जांच में बीएलओ दोषी पाए गए हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी जांच चल रहा है। एसडीएम का कहना है कि जल्द ही और लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में ये सत्ता हासिल करने के लिए एक बड़ा खेल किया गया है और फिलहाल अभी जो 409 लोग हैं एक साथ हाथों में। बिल्कुल अभिषेक, इस तरह के मामले में कार्रवाई ही होनी चाहिए कि आप जिंदे को मुर्दा साबित कर दे कागज पर, वो भी सिर्फ वोट पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और नोएडा में पुलिस ने किडनी रैकेट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी बांग्लादेशी है, दूसरा बिहार का रहने वाला है। आरोप यह है कि लोग बांग्लादेश से नागरिकों को इलाज के लिए यहां पर लेकर आते थे, पैसे का लालच देकर डोनर की तलाश करते और इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार करते। नोएडा के एक निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट का ये पूरा खेल चल रहा था। इस रैकेट में शामिल 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। एक तहरीर जो है वो थाना फेज 3 को दी गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध जो है तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुछ लोगों को बांग्लादेश से यहाँ ला करके उनको जो है आर्थिक लाभ दे करके किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा रहा था। इसमें 2 लोगों को अब्दुल बासित और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सरकार इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता स्थित सुभाष चंद्र बोस के स्मारक जाएंगे और वीर सुभाष को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 125 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस पर नेताजी का चित्र अंकित होगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठियों पर लिखी एक किताब का भी प्रधानमंत्री आज विमोचन करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। और पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता और असम के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे असम की भूमि पट्टा वितरण समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो नेताजी भवन का दौरा करेंगे। दोपहर 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों के साथ संवाद करेंगे और शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, जहां पर पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस साल सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना भी हुनर हाट में जोड़ा है। हुनर हाट का आयोजन मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य से पूरा करने में सहायक होने के उद्देश्य के तहत की जा रही है। यह हुनर हाट 15 दिन का चलेगा और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें 28 जनवरी को गायक विनोद राठौर, 30 जनवरी को कैलाश खेर और 31 जनवरी को शिवानी कश्यप का कार्यक्रम होने वाला है, जबकि हास्य कलाकार एहसान कुरैशी 4 फरवरी को अपना कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। तो हुनर हाट का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री के धातु द्वारा होने वाला है और हस्त निर्मित उत्पादों को यहां पर रखा जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना को हुनर हाट से जोड़ा गया है और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें बहुत सारे कलाकार होंगे जो कि हिस्सा लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये जो हुनर हाट है बेहद कारगर साबित होगा। 15 तारीख से तक ये चलेगा और कहा यह जा रहा है कि इसमें जो तमाम जनपद के उत्पाद है, क्योंकि एक जनपद एक उत्पाद इस तरह के नारे के साथ जो भी हस्त शिल्प कला है उसका प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। इस हुनर हाट में यहां पर प्रदर्शनी लगाएंगे वो हुनरमंद जो अपने हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। एक जनपद एक उत्पाद के साथ लखनऊ में हुनर हाट को जोड़ा गया है, जिसमें कि तमाम जनपद से जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो इसमें पहुंचने वाले हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हुनर हाट का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ द्वारा किया जा रहा है। इसमें कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको शामिल किया गया है, कितने दिनों तक ये चलेगा और किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान?
नीलू, देश के दस्तकारों और शिल्पकारों के साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की मुहिम के चलते उत्तर प्रदेश में इस हुनर हाट का आज 23 जनवरी से शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 11 बजे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में किया जाएगा। ये हुनर हाट महोत्सव आज 23 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा और इसमें देश के समस्त राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इस हुनर हाट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान करीब 500 से अधिक शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा जो स्वनिर्मित उत्पाद हैं वो यहाँ पर न सिर्फ उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी बल्कि उनकी बिक्री भी की जाएगी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की ODOP योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जिस तरह से बढ़ाया है, जिस तरह से प्रमोट किया है, आज उस योजना को मोदी सरकार द्वारा भी देश के विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है, उसको भी यहां पर खास तौर से प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जो उत्पाद हैं, जो वहां की खासियत है, उन उत्पादों को भी इस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा और लोगों को एक मोटिवेट किया जाएगा कि वो आकर देखें कि अपने देश और बिल्कुल राजीव, जो हुनरमंद हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको एक जनपद एक उत्पाद के तौर पर मुख्यमंत्री एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के मिलने के बाद कितनी खुशी, क्योंकि जो कलाकार है वहां तो पहुंच चुके होंगे अपने अपने हुनर के साथ, तो किस तरह का उनकी तरफ से रिएक्शन इसको लेकर? देखिए, यकीनन एक लंबे समय से जो देश में दस्तकार थे, शिल्पकार थे, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको बाजार नहीं मिल पा रहा था, या सरकार द्वारा इतना प्रमोशन कभी नहीं मिला था। ये पहला मौका है जब मोदी योगी सरकार द्वारा इस तरह के शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि उनके प्रोडक्ट के बारे में न सिर्फ देश प्रदेश के लोगों को पता चल सके बल्कि उनके उत्पाद बिक सके, जिससे देश में बिल्कुल, तो सरकार की यही कोशिश है कि जो स्वदेशी चीजें हैं वो खरीदी जा सके और साथ ही साथ जो शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उसी के तौर पर इस हुनर हाट को देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, आगे भी इस पर बातचीत आपसे होती रहेगी। दिल्ली मेट्रो के डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबियत खराब हो गई। अचानक तबियत खराब हुई, जिसको देखकर मौके पर खड़े CISF के जवान ने तुरंत मदद की, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इस घटना की तस्वीरें मौके पर लगे एक CCTV में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अचानक से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर खड़े CISF के जवान ने देखा तो सब कुछ छोड़कर उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अभी इस वीडियो को देखा, जवान के देश के प्रति इस भावना को वो सलाम करते हैं। मैंने CISF के DG से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने एक इंसान की जान बचाई। और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार कार ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत बताई जा रही है और अन्य 2 कार सवार घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत इस वक्त गंभीर है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अत्रधनी गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो टक्कर थी बड़ी जोरदार थी और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 कार सवार घायल हैं, जिनकी हालत इस वक्त गंभीर है और उनको फौरन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अतरधनी गांव के पास की बताई जा रही है। और झांसी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते पूरी कार पल भर में जलकर खाक हो गई। कार में आग लगते ही कार सवार 4 लोग ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार ललितपुर से कानपुर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया और कार पूरी तरह से जल गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 व्यक्ति सहित ड्राइवर भी था, लेकिन समय रहते सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और प्रतापगढ़ में कटरा गुलाब सिंह बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग में लाखों रुपया का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। तब तक जो उसमें सामान रखा था दुकान में, यानी लाखों का सामान, ये बताया जा रहा है वो जलकर राख हो चुका था।
और चंदौली में नशे में धुत एक बेकाबू ट्रक कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा डीडीयू जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया का बताया जा रहा है। एक बेकाबू बोलेरो कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके बाद बोलेरो कई दूसरे वाहनों को टक्कर मारती गई। घटना में ई रिक्शा चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं हादसे में गुस्साए लोगों ने नशे में धुत ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर से आरोपी को हिरासत में लिया और अब पुलिस जांच की बात कर रही है। और हापुड़ में एक युवक को एक युवती का वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया और उसकी जमकर धुनाई भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी एक युवती का वीडियो बना रहा था, जिसके बाद युवती ने अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए। युवक की जमकर पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मारपीट का वीडियो अब सामने आया। और मुरादाबाद में बिजली चेकिंग के दौरान घर में घुसे एक बिजली कर्मचारी राकेश कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। घटना छेपियान मोहल्ले का बताया जा रहा है। पिटाई और हंगामे पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें इलाके के लोग बिजली कर्मचारी को बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और कानपुर में शुक्रवार को 20 सड़क पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला नौबस्ता इलाके का है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े और फिर दोनों तरफ से जमकर पथराव और मारपीट शुरू हो गई। छात्रों ने 2 बाइक भी तोड़ दिए। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है। इसे लेकर अब पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और अब जांच की बात कह रही है। ये अभी तक जो है सिर्फ जो है वो वीडियो फुटेज मतलब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही प्राप्त है। उससे स्कूल जो है मर्सी स्कूल चिन्हित हो रहा है। अब उस वीडियो फुटेज के आधार पे देख के जो है कि कौन कौन लोग हैं, किस बात की लड़ाई झगड़ा पता कि अभी तक थाने पे कोई तहरीर नहीं आई है। अगर कोई तहरीर देता है तो उसमें कार्रवाई कीजिए और उन बच्चों को जो है, जो लोग भी हैं, जो गुट है आपस में किसी मारपीट किस बात के लिए हुई थी, ये कल जब स्कूल खुलेगा उनका सीसीटीवी फुटेज करके पहचान की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और बीजेपी ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और सीएम योगी ने वंशवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सत्ता के लिए हर तरह का नापाक गठजोड़ किया है। ऐसे में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर सबका साथ सबका विकास करती है। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जितना बीजेपी परिवारवाद में डूबी है, उतना किसी और पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं। शायद जेपी नड्डा को इस बात की जानकारी नहीं। चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है किसी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो दूसरों पे आरोप जब लगाते हैं, हम ही अगर उंगली एक उठाएं किसी पर तो हमारे पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं, सोचो। कहां परिवारवाद नहीं है उनका। किसी के पिताजी दादा क्या है, कौन क्या है, नाम गिनाए क्या। वो वीडियो चलता है फेसबुक पे और कई बार सोशल मीडिया पे, उनका कितना लंबा परिवारवाद है। मैं कहूंगा आप मुझे कोई एक ऐसा कॉन्टेक्ट दे दीजिए जिससे मैं मेल करके बता दूं कि उनका कितना बड़ा परिवार है और कितना बड़ा परिवारवाद है उन पार्टी में। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके।
नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।